आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब मेरा नाम मजाक ना है दे। यार। योगी आदित्यनाथ जी ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान से सिंध मतलब लेने की, पाकिस्तान को दे दी धमकी। सिंध मतलब जो कराची मराची है वो सारा। ये क्यों हुआ यार? हो जा। अबे ये क्या सीन है, मतलब कि चलो कश्मीर तो समझ आता है, ये सिंध की हाँ कहानी ना, लेकर आ सिंध का गए। नाम तो कभी किसी ने नहीं लिया वही कि तो, योगी जी ने योगी सिंध का नाम। आदित्यनाथ जी ने सिंध का नाम लिया है। यानी फिर हम लोग अपने बिस्तरा बोरी कास के सिंध हाँ पहुंचे। बिल्कुल, गोल ही समझे। लेकिन भाई अभी ये वॉच करते भाई तभी इसके बारे में हम कुछ कह हाँ, पाएंगे। आपने बिल्कुल। बोला क्या है उन्होंने, कौन करते स्टार्ट। 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी हम ये कोई मसला ही नहीं है, हम सिंध को ना ले सकें। अब सिंध जिसे वो कहते हैं ना, और वो सिंधी जो कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, उनको कहते हैं जी उनको बताने की जरूरत है हिस्ट्री का। उस तक सूरत हाल ये है कि हम आपस की लड़ाई में इतने मगन हैं कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मजालिम की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। भारत में मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित सिंधी सम्मेलन में ऐसा बयान दिया कि पाकिस्तान आग बबूला हो गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 500 साल बाद अगर राम मंदिर को वापस लिया जा सकता है तो कोई कारण नहीं है कि सिंध को हम वापस नहीं ले सकते हैं। पाकिस्तान ने इसे योगी के अखंड भारत के दावे को हवा देने वाला बयान बताया है। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान को लेकर तल्ख बयान दे चुके हैं। अब यह चर्चा शुरू हुई है कि आखिर योगी आदित्यनाथ पाकिस्तानी सूबे सिंध को वापस क्यों लेना चाहते हैं। 2017 की जनगणना के अनुसार पाकिस्तान में हिंदू आबादी कुल जनसंख्या का 2.14% है। हिंदू संगठनों का दावा है कि पाकिस्तान में हिंदू आबादी 4% है, मगर पहचान पत्र नहीं होने के कारण उनकी गिनती नहीं होती है। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में ज्यादातर हिंदू बसे हैं। सिंध में हिंदू धर्म मानने वालों की संख्या 4.17 मिलियन है, जो प्रांत की आबादी का 8.73% है। सिंध के उमरकोट जिले में हिंदुओं की आबादी 51% से भी अधिक है। आजादी के बाद पाकिस्तान में हजारों मंदिर तोड़े गए। इसके बाद भी कई प्रसिद्ध मंदिरों को स्थानीय हिंदुओं ने दोबारा बनवाया। सिंध के कराची के बारी कला में हिंगलाज माता का मंदिर है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि हिंगलाज मंदिर में ही सती का सिर गिरा था। कराची के शौजर बाजार में पंचमुखी हनुमान मंदिर भी काफी पुराना है। सिंध के थार जिले में गौरी मंदिर कई 100 साल पुराना है। मोहम्मद अली जिन्ना रोड पर स्वामी नारायण मंदिर में हिंदुओं की आस्था है। सिंध के सुक्कुर में साधु बेला मंदिर भी हिंदुओं की आस्था का गढ़ है। आरएसएस मानता है कि हिंदुओं की उत्पत्ति सिंधु सभ्यता में ही हुई है, इसलिए अखंड भारत के लिए सिंध जरूरी है। आपको पता है योगी साहब जो हैं इज वेरी पॉपुलर पर्सन फॉर, ही इज नोन फॉर सो मेनी ऑफ हिज पॉपुलर स्टेटमेंट्स एट होम। वो खास किस्म का सैफरन ड्रेस पहनते हैं। ही इज वेरी क्लोज, जिसे कहते हैं ना आरएसएस बीजेपी के कोर, वो एक शख्स हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसको मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसका जवाब दिया। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी योगी आदित्यनाथ ने कि उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी हम ये कोई मसला ही नहीं है, हम सिंध को ना ले सकें। अब सिंध जिसे वो कहते हैं ना, और वो सिंधी जो कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, उनको कहते हैं जी उनको बताने की जरूरत है हिस्ट्री का। दैट इज समथिंग वेरी ऑफेंसिव स्टेटमेंट। और उन्होंने कहा कि और वो भी जारी बात है, आपको पता है कि जो उन्होंने जो जन्मभूमि है राम की, जो कि बाबरी मस्जिद की साइट पे थी, अब वो टेंपल बन गया है। और वो कहते हैं जी 500 साल पुरानी हिस्ट्री हमने बदल दी है, तो सिंध क्या चीज़ है। पाकिस्तान की स्पोक्सपर्सन है फॉरेन ऑफिस की मुमताज ज़हरा बलोच साहबा, उन्होंने कहा है जी कि हम बड़े हाईली इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है चीफ मिनिस्टर जो यूपी के हैं। और जारी बात है जो डिस्पेंसेशन है वो जो उसके बड़े वो फॉलोअर हैं, लेकिन कोई ऐसी बात उन्होंने जो है ना फॉरेन ऑफिस ने नहीं की जिसमें वो कोई एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है। बट ठीक है यार, उसको दे दो यार। ये वो जी इंडिया जो है जी वो अखंड भारत और वो चीज़ों को देख रहा है, ये प्रोवोकेटिव रिमार्क्स है, बड़े दावे से की। बिल्कुल। और ये चीज़ें उनकी जी इंडिया की है जो मॉर्निंग एंड एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है। और इंडियन लीडर्स जो है, दिस इज व्हाट द पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस है। मैं इसको पहले भी कुछ दफ़ा हाईलाइट कर चुका हूँ, और वो ये है
कि when a politicians in New Delhi or UP or in Gujarat or in Hyderabad or somewhere in speaks, it's a job of a Pakistani politician to respond to it. लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन क्यों जवाब नहीं देते? आपको पता है इस चीज का? पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इसलिए जवाब नहीं देते, वो कहते हैं साਡਾ मसला ही नहीं है, तो फौज का मसला है यार, फौज जाने दे, इंडिया जाने। इससे पहले जो क्या नाम है उनका, राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा कि हमें जो है वो जो पाकिस्तान वाला कश्मीर लेने में मसला ही कोई नहीं है। सही बोल रहे हैं। वो तो कहते हैं वो तो हमारा है, और वो कहते हैं जनाब कि आप तो कश्मीर पे जुल्म कर रहे हैं, हम तो जुल्म ही नहीं कर रहे। बात तो ठीक है। ये एक नेशनल, ये उन्होंने 2000 ये जून में बात की थी राजनाथ सिंह साहब ने, और इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो खतरे में एंड ऑल दैट, और ये चीज़ें जो हैं ये मैं समझता हूँ। अच्छा, इसको छोड़ें, एंड देन अमित शाह साहब, अमित शाह आपको पता है इज़ अ कोर, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना, वो है एक शख्स है, इज़ एवरीथिंग इन द बीजेपी। प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब, जो पीछे साइलेंट बैठ के काम कर रहे हैं, अजीत डोभाल साहब, एंड देन डॉक्टर जो जयशंकर साहब हैं, ही इज द फेस ऑफ देम, इंटरनेशनल फेस है उनका, जो सारी जो हिंदुइज्म रिलीजियोसिटी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और वो जो इंडिया एंड जो हिंदू रिलीजन का जो मिक्स करके आजकल जो फॉरेन पॉलिसी जो दुनिया को बताई जा रही है, he has been propagating and talking on that, and अगर आप चेक करें डॉक्टर जयशंकर को, तो वो सारी की सारी अपनी जो एनर्जी है वो ड्रॉ करते हैं इन ऑल दीज थिंग्स, मज़हब से ड्रॉ करते हैं। जो कितने भी रिसेंटली हमने इस पर डिस्कशन भी की थी कि डॉक्टर जयशंकर जो है फ़लाँ जो गॉड हैं उनको, फ़लाँ जो एक हिंदू मज़हब की पर्सनालिटी हैं उनको जो है वो उनको डिप्लोमेसी से लिंक करते हैं, फ़लाँ को वॉर से लिंक करते हैं, फ़लाँ को इससे लिंक करते हैं। एंड आई वाज लाइक, yes, he's been doing it, and he's been doing as a diplomat. So it means that there is a mindset in all that in the ruling party in India, जिसको मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं लेना चाहिए। It's to be taken very seriously. लेकिन भाई साहब वो एक लेते ना कि भाई उस सिचुएशन पे भाई भगवान जी क्या बोलते हैं, तभी तो वो ऐसी चीजें करते हैं और भाई आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, तभी तो दुनिया आगे बढ़ रहा है, और तभी तो दुनिया झुकती है। लेकिन भाई योगी जी ने बयान देखो क्या दिया है कि भाई सॉरी कि हम लोग कराची आराम से ले सकते हैं, सिंध आराम से ले सकते हैं, हमारे लिए मसला ही नहीं। जब हमने 500 साल पुरानी मस्जिद की जगह मंदिर बना लिया है तो सिंध लेने में क्या देर है? ये मतलब देखो ना, ये बहुत बड़ा है। तो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो क्या जवाब दे? इधर खुद खाने पीने में ये लगे हुए, क्या जवाब दे कि भी भाई सब क्या हो जाएगा, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। उधर से राजनाथ सिंह जी ने अभी पीछे बोला था, कहते कि भाई हम पीओके ले लेंगे, हमारे लिए तो कोई मसला ही नहीं है। ये देख ना लाला, ये जो उनकी बातें बड़ी पक्की हैं, वही ना, ये मामूली बातें, हल्की बातें नहीं करनी। भारत इस टाइम इतनी स्ट्रांग पोजीशन पे कि वो तो भाई आराम से ये चीजें कर सकते हैं। वो भाई वो सिंध क्या पाकिस्तान भी ले सकते, बिल्कुल मामूली काम है उनके। यार देखे आर्मी हमारे पास भी है, उधर भी है, वो बात है, लेकिन अभी हमारे पास लड़ने जो कुछ नहीं है। बिल्कुल, कितना हम लोग लंबा लड़ेंगे उनसे? हफ्ता लड़ लेंगे, हफ्ते के बाद इकोनॉमी पे लड़ी जाती है, भूखे पेट नहीं लड़ी जाती। और भारत ने वैसे भी हमें इस दुनिया के अंदर हरा तो दिया इकोनॉमी के लिए, हमें पूरी दुनिया में अकेला करके भाई हरा तो दिया। भारत ऑलरेडी जीत चुका है। और जहां तक बात है योगी जी के बयान की, योगी जी जो भाषण देते हैं, जो बयान देते हैं, वो एक टाइम पे पूरा करते हैं। बिल्कुल खुलेआम देते हैं, सरेआम देते हैं। देखो लोगों की तकरीर में बोला है, ये मामूली चीज नहीं है। यही बोल रहे हैं भाई, आनंद सिंध अखंड भारत के लिए जरूरी है। कहते हैं कि भाई सबसे हिस्ट्री दिखाओ। वैसे हिंदू रिलीजन में सिंध की बहुत डीप है, बहुत डीप है, इसमें कोई शक की बात। अभी आप देखें, आपसे जितनी हिंदू है सारे सिंध आबादी में, जितने देखें उठा के पाकिस्तान में भी जो है सारे सिंध में है। आई थिंक मतलब के ये काफी ज्यादा डीप इसका ताल्लुक है। लेकिन वही बात है, योगी जी ने बात बोल दी है, अब इस पे भाई साहब फोकस करो। नहीं तो यही बात है कि ये ना योगी जी भाई साहब फुल एक्शन में आ गए तो काम खराब हो जाएगा। जो हमारा पहला भी हाल है यार, वजह हाल तो ठीक ही हो जाएगा, उधर चले जाएंगे तो सारे खुश हो जाएंगे। और लेकिन वही बात है कि भाई साहब योगी जी का जो बयान है, कसम से उसने हिला के रख दिया कि उन्होंने सबके सामने खड़े होकर ये बात और इंडिया हमेशा वही बात करता है जो वो करता है। बिल्कुल, उससे पीछे फिर हटता नहीं है। तो भाई साहब ये खतरा है। आपकी क्या थॉट है?